मन मथने लगा है, आत्मा कराह रही है और सरयू का पानी आज शर्म से लाल है। दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण समाचार नहीं है। ये किसी राजनेता की हार या जीत का लेखा जोखा भी नहीं है। ये कथा है उस विश्वास की जिसकी हत्या राजा राम के ही प्रांगण में कर दी गई। दोस्तों, जब आप इस वीडियो की गहराइयों में उतरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी आंखें नम हो गईं और आपका सामना उस कड़वे सच से हुआ जो आपको मूल से झकझोर देगा। कभी किसी बूढ़ी माँ ने कांपते हाथों से अपनी पेंशन का हिस्सा निकाला था, किसी मासूम ने अपनी गुल्लक को तोड़ी थी और किसी सिंधी परिवार ने 7 समंदर पार से 200 किलो चांदी की ईंट भेजी थी। दोस्तों, उन्होंने पत्थर की दीवार के लिए पैसा नहीं दिया था, उन्होंने अपनी आत्मा सौंपी थी। पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब चौकीदार ही चंपत हो जाए, तो परमात्मा के न्याय की लाठी कैसे चलती है? आइए आगे के प्रसंगों में जानने का प्रयास करते हैं। अपनी सांसों को रोक कर बैठिए, क्योंकि आज काल भैरव के उस न्याय का दर्शन होगा जहां समय ठहर जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या है। जब हम राम की बात करते हैं तो मर्यादा की बात करते हैं, पर आज अयोध्या की गलियों में जो अधर्म हुआ है उसे देखकर आदि शंकराचार्य का एक श्लोक याद आता है। जगतो जननी जगत्तिस्वरातम कलयुग दोष विनाश करिम सेवते नरो लोभात तस्य विनाशो न संशयः। अर्थात जो जगत की जननी और ईश्वर की सत्ता का सौदा केवल अपने लोभ के लिए करता है, उसका विनाश सर्वनाश सुनिश्चित हो जाता है। दोस्तों, एसआईटी की जांच रिपोर्ट कोई सामान्य पन्ना नहीं, ये पाप का वो घड़ा है जो भर चुका है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव, जिसके पास कभी ऑटो चलाने के पैसे नहीं थे, आज उसके पास 24 कमरों का हॉस्टल, लिफ्ट वाला बंगला है। लव कुश मिश्रा, जो 18,000 की नौकरी करते हैं, उनके परिवार के पीछे गोबर के ढेर से लाखों रुपए कैश मिले। सुनिए वो चांदी का कौवा जो एक गरीब महिला ने अपनी मन्नत पूरी होने पर मर्म से बनवाया था, जिसे गर्भगृह में स्थापित होना था, उसे ये कागजी रक्षक भी खा गए। वो 200 किलो की चांदी की ईंटें जिन पर झूलेलाल की आकृति थी, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। रावण की सेना ने सोने की लंका देखकर भी धर्म नहीं छोड़ा था, पर आज राम की सेना कहलाने वाले चंद लोग चांदी की चमक देखकर फिसल गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब एक गरीब भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का 1 रुपया दान पात्र में डालता है, तो केवल वो कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो उसकी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब कोई पापी उस पैसे को चुराकर आईफोन खरीदता है या अपनी सुख सुविधाओं में उड़ाता है, तो वो उस धन के साथ साथ उस गरीब की हाय, उसकी दरिद्रता की, अर्थात उस नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने भीतर खींच लेता है। दोस्तों, ये कोई आर्थिक घोटाला नहीं है, ये आध्यात्मिक कैंसर है। आप सीसीटीवी कैमरे बंद कर सकते हैं, आप 45 दिन की फुटेज गायब कर सकते हैं, आप वाउचर में हेरा फेरी भी कर सकते हैं, लेकिन उस सर्वव्यापी चेतना के कैमरे को कैसे बंद करेंगे जो आपके पल पल की धड़कन का रिकॉर्ड रख रही है? चलिए आपको एक और दार्शनिक रहस्य से रूबरू कराते हैं। गरुड़ पुराण के उस अध्याय में ले चलते हैं जिसे सुनकर बड़े से बड़े पापी की रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति देव द्रव्य यानी भगवान के धन की चोरी करता है या उसमें हेरा फेरी करता है, उसे महाविची और कुंभी पाक अर्थात नरक में डाल दिया जाता है। वहां यमदूत उस जीवात्मा से कहते हैं कि तुमने धरती पर सोचा था कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुमने सोचा था कि गर्भगृह के अंधेरे में नोटों की गड्डियां छुपाकर तुम बच जाओगे, परंतु महामूर्ख भगवान महाकाल और काल भैरव में यही अंतर है। काल भैरव समय और स्थान का संहार करते हैं। जो लोग आज कुर्सियों से चिपके बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि योगी जी या मोदी जी का वरद हस्त उन्हें बचा लेगा, तो वो भूल रहे हैं
कि काल भैरव की अदालत में ना कोई वकील है और ना ही कोई अपील। वहाँ जब समय का चक्र घूमता है तो तीन तीन ही नहीं हजारों लग्जरियां गाड़ियां मिट्टी में मिल जाती हैं। जब मृत्यु सैया पर ये चंद चोर बैठेंगे तब सीसीटीवी फुटेज का गायब होना उनकी आंखों के सामने पौंधना शुरू कर देगा। तब वो चांदी का कौवा इनकी छाती पर आकर बैठेगा और इनके मांस को नोच नोच कर खाएगा। और यही गरुड़ पुराण की चेतावनी इन सभी नीच पाप कर्मियों के लिए है। परमात्मा के घर में देर तो है पर अंधेर कभी नहीं दोस्तों। इस कलयुग में अंधभक्त मत बनिए, ईश्वर पर अखंड विश्वास रखिए, लेकिन पत्थरों पर बैठे इन इंसानों से हिसाब जरूर मांगिए। अगर हम चुप रहे तो हम भी इस पाप के भागीदार बन जाएंगे। यदि आपके भीतर का राम आज जीवित है, यदि आपके हृदय में इस घटना से पीड़ा हुई है, इस वीडियो को रुकने मत दीजिए, इसे शेयर करिए ताकि आवाज़ लखनऊ से दिल्ली और बड़े बड़े हुक्मरानों के कानों तक गूंजती रहे। चंपत राय मुस्कुरा सकते हैं, टुन्नू यादव हॉस्पिटल बना सकते हैं, परंतु सनातन का न्याय होकर रहेगा दोस्तों।